कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ 12 वार्ड्स में कामयाब हो चुकी है। पीपल्स पार्टी 7, जमात इस्लामी और नून लीग ने 3 नशिस्तों में मैदान मार दिया है, जबकि 3 नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान और 4 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, जिसके बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए। सिटी 21 ने अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट रखा और तमाम तर जो रिजल्ट्स हैं अपने नाजरीन तक बर वक्त पहुँचाते रहे। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ 12 वार्ड्स में कामयाब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी मैदान मारा है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने 7, जबकि जमात इस्लामी और नून लीग ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार दिया है। 3 नशिस्तों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और 4 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये तमाम तर नुमाइंदे 42 नशिस्तों पर 343 उम्मीदवार थे जो कि मद्दे मुकाबिल थे। आपको बताने के 288 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिलातातुल जारी रहा। कहीं झगड़े की खबरें भी आती रहीं, लेकिन पुरअमन तरीके से ये तमाम तर पोलिंग का अमल और तमाम तर वोटिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो गया। शाम 5 बजे ये वोटिंग का अमल ख़त्म हुआ, जिसके बाद से रहा कहीं तीर आगे रहा, कहीं बल्ले ने अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखाई और कहीं पतंग ने ऊंची उड़ान भरी। और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार भी अपने जो अवाम है उनका एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला अब भी जारी है। तहरीक इंसाफ 12 वार्ड्स में कामयाब हो चुकी है। ताज़ा तरीन रिजल्ट्स के मुताबिक आपको बताएं, पीपल्स पार्टी 7, जमात इस्लामी और नून लीग ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार दिया है, जबकि 3 नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान और 4 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। अपडेट करें आपको, पीपल्स पार्टी ने 11 और जमात इस्लामी 5 और नून लीग ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार दिया है। 3 नशिस्तों पर MQM और पाकिस्तान और 6 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। जिस तरह अपडेट्स आती जा रही हैं और रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, उसी लिहाज से सिटी 21 के जो नाजरीन हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 14 वार्ड्स में कामयाबी की खबरें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 11, जमात इस्लामी 5 और नून लीग 3 नशिस्तों पर मैदान मार चुकी है, जबकि 3 नशिस्तों पर ही MQM पाकिस्तान और 6 वार्ड्स ऐसे हैं जिस पर आज़ाद उम्मीदवारों पर अवाम ने अपना एतमाद का इजहार किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि ये तमाम तर नुमाइंदे जो कि आज मुंतखब होंगे। 42 नशिस्तें हैं जो कि ये वार्ड्स की हैं, 6 वार्ड्स की 42 वार्ड्स थे और 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहाँ पर ये 42 नशिस्तें थी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। 40 से 45 रोज़ से ये कैंपेन जारी थी। कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही थी, जलसे किए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थीं। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद जो आवाम है उनको घरों से बाहर निकलने का कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनको वोट दिया जाए। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात इक़्तिदार से जानेंगे। इक़्तिदार, ताज़ा तरीन रिजल्ट्स के मुताबिक क्या सूरत हाल है, बताइएगा। अच्छा, देखें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हम सबसे पहले आपको कोई भी रिजल्ट बताने से पहले आपको ये बताएंगे कि बिला आखिर कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें एक खातून ने भी अब कामयाबी हासिल कर ली है। तमाम 42 वार्ड में से ये वाहिद खातून है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 6 से शगुफ्ता नसरीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्होंने 490 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। तो ये आज के दिन मार्का मारने वाली वाहिद खातून है जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब आप नाज़रीन की मालूमात के लिए बताएं कि कराची की तमाम 42 नशिस्तों का जो रिजल्ट है मौसूल हो गया है। उस रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा 14 वार्ड में कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसने 11 सीटें हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जो मजमूई तौर पर 6 कामयाब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 5 जगहों पर मार्का फतह किया है। MQM पाकिस्तान ने 3 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी 3 नशिस्तें हासिल की हैं। नाज़रीन की मालूमात के लिए आपको ये बताएं कि मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 2 वार्ड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के
6 वार्ड पर तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा है, 1 वार्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 वार्ड पर जमात इस्लामी, 1 वार्ड पर नून लीग और 1 वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यानी कि फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से MQM पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है। अब बात कर लेते हैं कराची कंटोनमेंट बोर्ड पर। कराची कंटोनमेंट बोर्ड पर हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। इसके 5 वार्ड में से 1 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 2 सीटें MQM पाकिस्तान ने और 2 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में से 4 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, 2 वार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, 2 वार्ड पर जमात इस्लामी कामयाब हुई है, जबकि 2 वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मलिर कैंटोनमेंट की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा है। 10 वार्ड में से 5 वार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, 2 वार्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 वार्ड पर जमात इस्लामी और 1 वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कुरंगी की बात की जाए तो कुरंगी कंटोनमेंट बोर्ड का मार्का जो है वो मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है। 5 में से 2 सीटें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं, 1 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 1 सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 1 सीट MQM पाकिस्तान ने हासिल की हैं। यूं कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड में से 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 6 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने, 5 सीटें जमात इस्लामी ने, 3 सीटें MQM पाकिस्तान ने और 3 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है। वार्ड 4 फैसल कंटोनमेंट बोर्ड का कि जहां पर अली जैदी के जाने से कुछ हंगामा राई हुई थी, वहां का मार्का मुस्लिम लीग नून के अली उमर गुज्जर ने मारकर वहां पर कामयाबी हासिल की है। जबकि इस पूरे इलेक्शन के दौरान सिर्फ 1 खातून उम्मीदवार कि जिनका नाम शगुफ्ता नसरीन है, वो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के वार्ड 6 पर कामयाबी हासिल करने में कामयाबी कुरा उनके नाम निकला है। जी इक़्तिदार ये बताएगा कि अक्सर यही होता है जो कि हुक्मरान जमात है उसके बल्दियाती इलेक्शंस में सीट्स ज़्यादा होती हैं। 14 वार्ड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सीट्स जो है वो पक्की कर दी हैं, जबकि साथ साथ पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। ये बताइएगा, ये तमाम तर कंपेन की गई और लोगों से वादे किए गए कि हम आपके पानी के मसाइल, आपके सीवरेज के मसाइल और आपके जो दीगर मसाइल हैं, एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाएगा। जो कराची का और पूरे सिंध की अगर बात की जाए तो वो बहुत बड़ा मसला है। अब इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ये बताइएगा। देखें, अगर हम बात की जाए कि ये वही तमाम जमातें हैं कि जो कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इस नुक्ते को उठाती हैं कि मरदमशुमारी ठीक नहीं है, इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन आज खुशाइंदा बात यह कि कंटोनमेंट की जो क्लिफ्टन जो मजमू तौर पर 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए, एक तो उसमें माहौल पुरअमन रहा, उसमें छोटे मोटे वाक़यात तो हुए लेकिन कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सारा दिन वो जमातें जो कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, रात गए जब रिज़ल्ट आए तो तकरीबन उन तमाम जमातों ने इन रिज़ल्ट्स को कबूल किया है। तो जो क्लिफ्टन के जो काउंसलर्स होते हैं वो आम लोगों से ज़रा ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। हम जानते हैं कि सिविलियन इलाकों में अवामी मसाइल हल करने के लिए काउंसलर्स का इंतखाब होता है। अब एक अगला मार्का जो है कि यहाँ पर जो लोग मुंतखब होकर आए हैं, अब वो लोग जो हैं वो अपने जो साथी हैं जिनके अंदर अक़लियत और वुमेन सीट है उसके लिए कागजात जमा करवाएंगे, उसमें से एक सीट का मुंतखब, फिर इनमें से यकीनन जो लोग कामयाब होंगे फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन का जो है वो इंतखाब अमल में आएगा। तो एक सिविलियन का वाइस चेयरमैन बनना यकीनन उस इलाके के लोगों के लिए सड़कें तामीर करने के वादे किए गए हैं, पानी के वादे किए गए हैं। DHA की बात की जाए, क्लिफ्टन की बात की जाए, कुरंगी की बात की जाए या मलिर की बात की जाए, तमाम जगह कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। पूरी कैंपेन पानी के मसले को लेकर चली, कराची में सफाई की बातें हुई और जिस तरह KMC ये दावा करती है कि शहर का जो 33% इलाका है वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के पास है, तो यकीनन एक अच्छी अमल हुई है ग्रास रूट लेवल पे। ये जिम्मेदारियां इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया, आप थ्रू आउट द डे हमें अपडेट करते रहे, तमाम तर कैंपेन, रैलियां, जुलूस और जलसों के हवाले से भी हमें अपडेट करते रहे और आज जो इलेक्शंस की तमाम तर सूरत हाल सी इंतखाबी अमल था उस हवाले से हमें अपडेट करते रहे। और अब इस वक्त आपने हमें तमाम तर जो 42 वार्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स दे दिए हैं, नाज़रीन तक पहुंचा दिए हैं। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार।
लीड कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स का गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5, पीपल्स पार्टी 2, जमात इस्लामी 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी है। उम्मीदवार ने कामयाब समेटी वार्ड नंबर 1 पर जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रजा 559 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अयूब खान 271 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड नंबर 2 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के मोहम्मद अशरफ 222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड नंबर 3 पर आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान 737 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि वार्ड नंबर 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक इमानुल्लाह खान 365 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 5 पर पीपल्स पार्टी के जरताश मोहम्मद खान 266 वोट लेकर कामयाबी समेट चुके। वार्ड नंबर 6 पर पीपल्स पार्टी के अली गौहर 958 वोट लेकर कामयाब हुए। वार्ड 7 पर पीटीआई के मोहम्मद वासिफ शाह 273 वोट से कामयाब हुए, जबकि वार्ड 8 पर पीटीआई के अली अकबर 532 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के वाजिद शेख 350 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड 9 की बात की जाए तो जमात इस्लामी के अहमद यासिर 440 वोट लेकर कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी के 275 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड 10 की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांजेब 547 वोट लेकर कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी के शाह मोहम्मद खान ने 307 वोट हासिल किए। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के 5 वार्ड्स में इलेक्शन तमाम नशिस्तों पर मुकम्मल गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज सिटी 21 को मौसूल हो चुके हैं। MQM 2, पीपल्स पार्टी 1 और 2 आज़ाद उम्मीद फातेह करार पाए। वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद दानिश 773 वोट लेकर कामयाब हुए। वार्ड नंबर 2 पर आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट हासिल किए। वार्ड 3 पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयूब खान कामयाब हुए। वार्ड 4 पर MQM के मुनीर यासन कामयाब हुए, जबकि वार्ड 5 पर MQM के मुनव्वर अली कुरैशी 1969 वोट लेकर कामयाब हुए। कैंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी के 5 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें हासिल करके सर फहरिस्त आ चुकी है। नून लीग ने वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 पर कामयाबी हासिल की। MQM ने वार्ड 1 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्ड 3 पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने वार्ड 4 पर कामयाबी हासिल की। मनोड़ा कंटोनमेंट इलेक्शन के मैदान में पीपल्स पार्टी ने जीत हासिल की। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब 391 वोट लेने में कामयाब हुए। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 340 वोट लेकर जीत चुके हैं। मनोड़ा के दोनों वार्ड्स के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब 391 वोट लेकर कामयाब हुए। नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोट लेकर जीत चुके हैं। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 से MQM कामयाब हो चुकी है। MQM के मुनीर यासन 667 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी की रुबीना अंजुम 508 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आसिफ को 417 वोट हासिल हुए। MQM के मुनीर यासन 667 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना अंजुम 508 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आसिफ को 417 वोट हासिल हुए। शहर कायद में पहला आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से चौधरी नासिर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हशाम मिर्ज़ा 414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड मुनादा के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की दोनों सीटें जीतनी हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर कारकुनान ने जश्न मनाया। पार्टी के हक में खूब नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जश्न मनाया और भंगड़े डाले। कारकुनान ने ढोल की थाप पर रक्स किया और पार्टी के हक में खूब नारे लगाए। वार्ड नंबर 1 में PP उम्मीदवार तैयब खान 391 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि आजाद उम्मीदवार अली मुकद्दम 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और PSP के उम्मीदवार दानिश ने सिर्फ 27 वोट हासिल किए। हल्के में मजमूई तौर पर 625 वोट कास्ट हुए। कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फजल खान 346 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के उम्मीदवार अयाज खान ने 214 और फंक्शन लीग के उम्मीदवार ने सिर्फ 3 वोट हासिल किए।
फैसल कंटोनमेंट वार्ड 3 के इलेक्शन में पोलिंग के दौरान बदनज़मी देखने को मिली और तकरीबन 1 घंटे तक पोलिंग का अमल जारी ना हो सका। फैसल कंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 कैंट बाजार में वाक़ सेंट जॉन स्कूल में उस वक्त बदमज़गी हुई जब खवातीन को पोलिंग बूथ में दाखिले के लिए मुश्किल पेश आई। एक सियासी जमात की हामी खातून ने बताया कि उनके वोटर्स को वोट डालने के अमल से रोका जा रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं और ये पोलिंग स्टेशन में आके ये जो पोलिंग कैंपेन है ये बहुत स्लो चला रहे हैं, क्योंकि 10 अगर पोलिंग एजेंट अंदर है तो इनको चाहिए कि 10 कैंडिडेट जो लोग आते हैं उनको वोटरों को निपटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार चल रहा है, कभी वोटरों को तंग किया जाता है, कभी कहते हैं उस वोट जाए, हालांकि वो यहाँ के रिहायशी पैदाइशी है, उनके घर यहाँ पे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नोएल इजाज ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रातों रात वोटर लिस्ट तब्दील कर दी गई। हमें इलेक्शन कमीशन से गिला है कि लोगों के जहाँ के रिहायशी लोग हैं उनके वोट जो हैं पता नहीं प्री प्लानिंग या प्री पोल रैगिंग के लिए जो है ना वो लोगों के वोट यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, तो ये ट्रांसफ़र कर दिए गए, तो ये एक बड़ी शिकायत रही। और यहाँ ऐसा भी हुआ कि कल रात को एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलती है कि हमें बताया जाता है, खबर मिलती है कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली है। तो हमें इस कभी हमने इस इलेक्शनों में इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। हंगामा आरई से पहले ही मीडिया को सेंट जॉन स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। आधे घंटे तक वोटिंग का अमल रोके जाने के बावजूद पोलिंग का वक्त बढ़ाया ना जा सका, जिसके बाद कई वोटर्स वोट डाले बगैर वापस लौट गए। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार रही। वार्ड नंबर 7 में असलहे की नुमाइश पर सियासी जमात के कारकुन को हिरासत में लिया गया। मुर्तज़ा वहाब, सादिया जावेद, शर्जील गोपलानी ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। रिपोर्ट देखिए। कहीं बदनज़मी, कहीं वोटर लिस्टों में गड़बड़ तो कहीं पोलिंग सुस्त। क्लिफ्टन कंटोनमेंट 10 वार्ड्स में भी दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। ताहम वार्ड 4 के KDH बीच व्यू स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में 1700 वोटरों में से सिर्फ 100 के करीब वोट कास्ट हुए। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड पोलिंग स्टेशन नंबर 13 ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी व रुकने सिंध असेंबली सादिया जावेद ने वार्ड नंबर 6 पोलिंग स्टेशन नंबर 13 में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने वार्ड नंबर 7 में फैमिली के हमरा अपना वोट कास्ट कर दिया। अहमद शाह ने इंतखाबी फहरिस्तों और बेज़ाब्तगियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की। मिसमैनेज भी इलेक्शन है, वोटर लिस्टों में बेतहाशा प्रॉब्लम है, फिर जो अमला भी है इंतहाई नाइल है, इनको ना तो वोट देखना आता है ना इनको ये लिखना पढ़ना आता है, तो मतलब अजीब सा एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। इधर वार्ड नंबर 7 में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पर रेंजर्स और पुलिस पहुंच गई और 2 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर अवाम ने रेंजर्स के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा और कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इलेक्शन में कहीं सन्नाटा तो कहीं गहमा गहमी देखने में आई, जबकि पोलिंग अफसरान अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने की कोशिशों में मसरूफ रहे। आयाज राना की रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के इलेक्शन में आवाम का रश नजर आया। डेली कॉलोनी के वार्ड 9 पोलिंग स्टेशन नंबर 8 के प्रेजाइडिंग अफसर सैयद रिफत अली ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। सबसे पहले तो हमने नीचे बाकायदा ऐलान किया था सुबह के तमाम जो जिम्मेदारान अपनी अपनी पार्टियों के हैं वो SOPs पर अमल ज़रूर करवाएं। जहाँ तक इस प्रेमिसेस का ताल्लुक़ है, इस प्रेमिसेस में मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल कराया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता नीचे चूँकि रश ज़्यादा हो जाता है, कंजस्टेड जगह है, 2 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत SOPs की खिलाफ वर्जी भी रहती है। लेकिन जब पोलिंग स्टेशन के हुदूद में यानी ऊपर आ जाते हैं तो बहुत हद तक जो है वो SOPs पर अमल किया जाए। हमारा पूरा स्टाफ जितना भी है वो सब का सब SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा है। डेली कॉलोनी के हलके में मौजूद वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन के अमले की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। कहा, वोट कास्ट करने के दौरान अमले ने सुस्ती दिखाई। मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, इसके बाद जो अमले जब मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो मेरे को डिले क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुमको ऊपर से कोई हिदायत हुई है? अगर हिदायत हुई तो उसको साबित करो। तो फिर इसके बाद मेरे को वोट थे तकरीबन 8 मिनट लगाए थे, तो इसकी वजह से जो पीछे मेरे भाई हो गए उसको कितना टाइम देंगे, वो भी करीब परेशानी में सारे थे। वार्ड 8 डेली कॉलोनी में खवातीन ने बड़ी तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कैमरामैन जहाजेब अली के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
सियासी तंजीमों के कारकुन एक दूसरे के सख्त हरीफ होते हैं, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के पोलिंग स्टेशंस में ये इख्तलाफ ख़त्म हो गया। ये इख्तलाफ किस तरह से ख़त्म हुआ, जानिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में सियासी कारकुनों की दोस्तियां। खवातीन भले मुख्तलिफ सियासी जमातों की पोलिंग एजेंट क्यों ना हो, आपस में बात किए बगैर नहीं रह सकती। सुबह 8 बजे जो अनजान बनकर पोलिंग स्टेशन आई थी, वो अच्छी सहेलियां बन गईं। अच्छी हम लोगों की बहुत अच्छा माहौल मतलब है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कि ये अलग पार्टी से हम अलग पार्टी से। माहौल तो बहुत अच्छा है, दोस्ती हो गई हम सब की अच्छी से, एक दूसरे के साथ हमने खाना भी शेयर किया है और बहुत बातें भी की हैं और इसी तरह अल्लाह से दुआ है कि मोहब्बतें रहें हमें। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोगों में सुबह से ही इसी तरह से बातचीत चल रही है और अभी भी वैसे ही माहौल है। सुबह से भी कुछ ऐसा अजनबीपन नहीं लग रहा था। दोस्ती होने के बाद खवातीन पोलिंग एजेंट्स ने एक दूसरे से मुतल्लिक मुस्बत आराय का भी इजहार किया। ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, किसी ने कोई इशू नहीं किया, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ताना माहौल में सारी बैठी हुई हैं। लग ही नहीं रहा है कि कोई अलग अलग पार्टी से आए हुए हैं यहाँ। मुख्तलिफ जमातों की खवातीन पोलिंग एजेंट्स दिन भर आपस में खुशगपियाँ भी लगाती रहीं। इनमें PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और PSP की खवातीन शामिल थीं। शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। सियासी जमातों के कारकुनान तल्ख कलामी, हाथापाई और नारेबाजी तक महदूद रहे। शहर कायद के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन सुबह से ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पुलिस स्टेशंस के बाहर और अतराफ में तैनात रही। इलेक्शन के मौके पर शहर के किसी भी इलाके में नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर सियासी कारकुनों में झगड़े, तल्ख कलामी और नारेबाजी के वाकयात रोनुमा हुए, ताहम कोई बड़ा वाकया रोनुमा नहीं हुआ। कोरंगी बिठाई कॉलोनी में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तल्ख कलामी के बाद सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुँच कर सूरत हाल को कंट्रोल किया। पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 नेशनल स्टेडियम के करीब KD ऑफिसर सोसाइटी में वफाकी वजीर अली जैदी की आमद पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। इधर क्लिफ्टन पुलिस ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 से 2 जाली एजेंट्स को हिरासत में लिया। इंतखाबात में शहरियों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड हलीम आदिल शेख ने भी अपना वोट कास्ट किया। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुकाबला देखने को मिला। इलेक्शन में सुबह के मुकाबले में दोपहर को गहमा गहमी नजर आई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मलीर कैंट FG पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 4 में अपना वोट कास्ट किया। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड 6 में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार इमरान शाहिद अपने अपना वोट कास्ट किया। साथ ही उन्होंने अपने हल्के में मुखालफिन पर धांधली के भी इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई 10 वार्ड में इंतखाबात हुए, जहाँ पोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड पोलिंग स्टेशन नंबर 13 ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए साबिक मेयर पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। हमारा अपना फरीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ है और बुनियादी मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी है। उन लोगों का इंतखाब करेंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं कैसे रियल कंस्ट्रक्टिव चेंज हम माशरे में ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कंटोनमेंट बोर्ड का जो बुनियादी मकसद है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ताकि डोर स्टेप पे डिलीवरेंस हो सके, उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इंतखाबात होते हैं और कोई बैरूनी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होती तो इंशाल्लाह आप कराची भर में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो उम्मीदवार हैं, तीर के निशान वाले जो उम्मीदवार हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में ताजर रहनुमाओं ने भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि वोट से दुरुस्त इंतखाब करके ही मसाइल का हल करवा सकते हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजा। 42 वार्ड में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 238 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से है, जबकि 105 उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 9 खवातीन ने भी किस्मत आजमाई। तमाम 42 वार्ड में 287 पोलिंग स्टेशन और 1115 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मुख्तलिफ टीम के सर्वे के मुताबिक इंतखाबात में टर्न ओवर बहुत कम रहा। ताजिर बरादरी ने भी वोट कास्ट किए। कराची ताजिर
इलेक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शर्जील गोपलानी ने कहा कि वोट से दुरुस्त उम्मीदवार के इंतखाबात करके ही मसाइल हल कराए जा सकते हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो काउंसलर के इलेक्शंस हो रहे हैं हम उस उम्मीदवार को सपोर्ट करें। हमने पूरा एक मीटिंग की है अपने तमाम दोस्तों के साथ और एक ही दोस्त को हम फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो ये लोग काउंसलर पहुँचे हैं वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे और इन मसलों को हल करें। कराची ताजे इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला शारी सियासतदानों से शिकवा करते नजर आए। तमाम तंजीमों को आजमा चुके हैं, तमाम सियासी तंजीमें हमें जो भी लॉलीपॉप देना था वो दे चुकी हैं। अब DHA की आवाम लॉलीपॉप के मूड में आने के लिए नहीं है। ताजिर और आवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में जीत कर आने वाले असल मसाइल पर तवज्जो देंगे और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए वोट देने आए हैं। उम्मीद है अवामी नुमाइंदे इस बार वादे पूरे करेंगे। शहर कायद में कंटोनमेंट इंतखाबात की गहमागहमी, बुजुर्ग शहरी भी किसी से पीछे नहीं रहे। 70 साल खातून भी वोट डालने आईं और शिकवा किया कि हमेशा कौमी फरीजा समझकर वोट दिया, मगर अवामी नुमाइंदे पलटकर देखते भी नहीं और हम इनकी राह तकते रह जाते हैं। हमारे साथ सब वादे किए कि पानी देंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा गलियां बनाएंगे, ना गलियां बनाई, ना पानी दिया और ना कुत्ते गंदे कीड़े वाले हमारे घरों में घुसते हैं। मार मार के हम थक जाते हैं, बच्चे हमारे डरते हैं। हम क्या करें? हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ यही बोल सकते हैं। और वोट हमारा हक है, हम दे रहे। अब जीते ना जीते उनकी अपनी किस्मत। बुजुर्ग शहरी ने कहा वोट डालना हमारा हक है, मगर हमारे मसाइल कोई हल नहीं करता। बाजी इसके पहले तो कभी नहीं आया, तो आज देखेंगे अल्लाह करे अगर हो जाए आ जाए। तो अगर नहीं भी आया अब उनकी मर्जी, उनको पता है कि हमको वोट किसी का लेना है, अमानत है, इसको हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं। हमारे पास अमानत है, हमने अच्छा समझ के दे दिया। दिल में अपने इलाके की हालत की तब्दीली की उम्मीद लिए इन बुजुर्गों ने भी पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मगर इनके मसाइल हल होते हैं